साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, सतगुरु गिरदाईदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि इस संसार में सच्चा पंथ कौन सा है और कौन से मार्ग जो सत्य के मार्ग हैं और जिस पंथ में हमें वो मार्ग नज़र आए, हमें दिखाई दें वो मार्ग, तो हमें उस पंथ को धारण करना चाहिए। अगर उस पंथ में ये साहिब के दो सत्य के मार्ग नहीं हैं और उस पंथ में ये विधि नहीं है, तो आपको उस पंथ को त्यागना चाहिए। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक गुरु करो दसमाचा। क्योंकि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता, जब तक आपको वो गुरु नहीं मिलता जिसने उस सत्य को चीना हो, सत्य को जाना हो, सत्य की खोज की हो, जिसने उस सत्य को अनुभव नहीं किया हो, तब तक आप अनेक गुरु कर सकते हो। क्योंकि हमें सिर्फ सत्य से काम है, हमें गुरुओं से काम नहीं है, हमें किसी भी गुरु से काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य से काम है। कहते हैं कि हीरा बिस्टा में पड़ा हो तो उसको उठा लेना चाहिए। क्यों? कि हमें हीरे के मोल की पता है, हम मोल को जानते हैं कि हीरा कितना अनमोल है। इसी आधार पे हमें सत्य को जानना है, सत्य की खोज करनी है, सत्य को चीनना है और ये समझना है कि सत्य जो है वो किसी भी गुरु के पास हो, हमें उस गुरु को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस सत्य को देखना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। तो हम सत्संग शुरू करते हैं। प्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 3-4 दिन सत्संग नहीं की। इसका कारण ये था कि चैनल को बनाए हुए बहुत टाइम हो गया था और मैंने बहुत टाइम के बाद सत्संग की, तो मैंने विचार किया कि सत्संग चल ही नहीं रही थी। 1, 2, 3 लोग सुन रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं चल रही थी। 2-3 देखा मैंने, लेकिन नहीं चल रही थी। उसके बाद जब मैंने आज देखा तो वहाँ पे 40-50 व्यूज़ आ चुके थे। तो मैंने सोचा हाँ, चैनल का मसला नहीं है, इस वजह से नहीं तो मैं दूसरा चैनल बना रहा था। मेरा कर्तव्य सिर्फ ये है कि सिर्फ मैं जो साहिब का ये सत्य का भेद बताना जो चाह रहा हूँ, अगर ये मेरी बात सिर्फ एक भाई भी समझ जाए या एक बहन भी समझ जाए तो बस मेरे लिए वो बहुत है। क्योंकि ये जो साहिब का सत्य का ज्ञान है, ये साहिब कहते हैं कि लाखन में कोई समझ ना पावे, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि लाखों में तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये साहिब का वो सहज ज्ञान है, ये निज ज्ञान है, ये सत्य नाम का ज्ञान है। और ये ज्ञान हर किसी को समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साहिब का मूल ज्ञान है। इसी मूल ज्ञान के लिए ही तो साहिब ने धर्मदास साहिब को भी कहा था कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार सुबद बाहर ना जाई, सार सुबद बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। कि धर्मदास, अगर ये मेरा सत्य का ज्ञान, ये मेरा मूल ज्ञान अगर किसी और के ऐसे काल के दूत के हाथ लग गया जो अपने मनमुखी आधार पे इसको समझाए और उस सत्य को अनुभव ना करे, ना उस सत्य नाम को चीने, ना उस सतगुरु की खोज करे और ऐसे ही बस वो इस भेद को समझे नहीं और उसको उल्टा कर ले, तो इससे अच्छा है कि धर्मदास ये ज्ञान गुप्त करके रखना, किसी को भी नहीं बताना। हाँ, साहिब ने ये भी कहा, ज्ञानी को तुम देव बताए, कपटी से तुम लाख छुपाई।
जिससे तुम्हें ये लग रहा है कि ये ज्ञान सिर्फ लेने आया है, इसको उस सत्य से कोई काम नहीं है, ये गुरु बनने आया है, तो उससे जो है आपको ये ज्ञान छुपाना है। देखिए, आपको अगर गुरु बनना ही है, किसी को अगर गुरु बनना है तो प्रथम परम शिष्य तो बने, पूर्ण शिष्य तो बने। शिष्य किसे कहते हैं ये तो जाने। शिष्य के पूरे आप लक्षण तो अपने अंदर लेके आए, आपके अंदर पूर्णता तो आए, आप उस सत्य की खोज तो कर रहे हैं, उस सत्य नाम को चीन तो लें। उसको प्राप्त करने के बाद आपके ऊपर है कि आप उस सत्य का प्रचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस सत्य को चीना ही नहीं है, आपने उस सत्य को अनुभव ही नहीं किया और आप जो है उस सत्य का प्रचार कर रहे हो, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यही बात तो गरीबदास साहब ने भी बोली कि झाई देख कबीर की नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी ताको कौन छुड़ा। इसका भाव को पकड़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि अनेक ऐसे सिख हैं जिन्होंने उस सत्य को अनुभव किया होगा, और अनेक ऐसे संत हैं इस संसार में जिन्होंने उस सत्य को अनुभव किया होगा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इस भाव को समझना है, आज क्या हो रहा है इस भाव को समझाने के लिए ये मैंने साखी ली। तो इसका भाव ये हुआ कि जब नानक साहिब ने, सदगुरु नानक साहिब ने जब उस सत्य को अनुभव किया, उस सत्य नाम को चीना, तो उन्होंने उस चीन के वस्तु के लिए बोल दिया कि वाह गुरु वाह। जैसे हम कोई ऐसी चीज़ जो हमारी पसंद की हो और घर में वो बन जाए और हम उसका स्वाद लें और हम जैसे उसको खाते हैं, जैसे हम उस चीज़ को अपने मुंह में थोड़ा सा भी लेते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या चीज़ बनी है आज। तो क्या हमने उस वस्तु को ग्रहण किया और तब वाह की। और आज क्या हो रहा है, उस वस्तु को ग्रहण नहीं करें, सिर्फ तोते की तरह वाह वाह बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है। तो वस्तु की खोज करनी है कि वो वस्तु है कहाँ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अब वस्तु को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हम वस्तु को तब ही प्राप्त कर सकते हैं जिसने उस वस्तु को अनुभव किया हो, वो ही हमें वस्तु का अनुभव करवा सकता है, वो ही हमें मार्ग दे सकता है, वो ही हमें सैन दे सकता है। क्योंकि वस्तु का अनुभव करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु, मेरे बंदी छोड़ हैं। लेकिन उसकी विधि, उसकी सैन देने वाला कोई ना कोई हमें देही गुरु करना पड़ता है, जो हमें विधि देता है, जो हमें मार्ग देता है कि इस मार्ग के आधार पे अगर आप इस मार्ग पे चलते रहोगे तो आप उस सत्य को अनुभव कर लोगे। तो मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर की और अभी मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ कि भाई सच्चा पंथ उस परमात्मा का कौन सा है और कैसे मालूम हो। तो वो जो पंथ है, वो पंथ हमें हमेशा ये कहेगा कि आपको उस निज शब्द, उस सत्य नाम को अनुभव करना है, उस सच्चे सदगुरु की खोज करनी है। क्योंकि जब तक आप उस सच्चे सदगुरु की, उस सत्य नाम की खोज नहीं करोगे, तब तक आप इस आवागमन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, उस सत्य को चीनना, उस सदगुरु की खोज करना। और जब उस सत्य की चीन लेते हो आप, जब उस सदगुरु की खोज कर लेते हो, तब ही आप इस आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो। लेकिन अगर आप उस सत्य की खोज नहीं करोगे और आप उस सत्य को नहीं चीनोगे, तो आप ऐसे ही 84 लाख जूनियों में आते जाते ऐसे ही भटकते रहोगे। तो हमें सत्य की खोज करनी है, हमें ऐसे पंथ में जाना है जिसमें सच्चा ज्ञान हो, जो हमें उस सत्य से जोड़े, जो हमें उस परमात्मा से जोड़े। देखिए, अगर किसी पंथ में आपको शब्दों का जाप करवाया जा रहा है तो आप उस पंथ को त्याग दें। आपके पंथ में अगर शब्दों का जाप करवाया जा रहा हो, जैसे कि ओम सोहम का जाप करवाया जाए, जैसे कि आपसे सोहंग सत्य कबीर का जाप करवाया जाए, जैसे कि ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओम ओंकार सोहंग
सतनाम, इसका जाप करवाया जाए। जैसे कि आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सत्य सिंधु नाम, नीर नाम, यही नाम, हंस को काम, खोले कुंजी, खोले कपाट, पांजी पड़े मोट के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कबीर प्रमाण, पांच नाम ले हंसा सतलोक समान। अगर ऐसे शब्दों को आपको जाप करवाया जाए, आपको बोला जाए कि आप इस शब्दों का रटन करो, तो आप उस सत्य को छीन लोगे, उस सत्य नाम को प्राप्त कर लोगे। और कहीं पे तो यही बोल देते हैं कि यही सत्य नाम है, लेकिन साहब कह रहे हैं कि वो जो शब्द है वो 52 अक्षर में आता ही नहीं है। मेरा निज शब्द, मेरा सतनाम 52 अक्षर में आता ही नहीं है। तो फिर आप इस शब्दों का जाप करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिस गुरु ने उस सत्य को चीना हो, उस साहिब के निज शब्द को, निज अक्षर को चीना हो, निज ज्ञान को प्राप्त किया हो, और वो हमें भी उस निज ज्ञान का अनुभव करवाए। तो साहब कहते हैं कि जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल जकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रह समावे। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी है जो हमें हमारे से ये 52 का डोरा खत्म करे, ना कि 52 के डोरे में जोड़े। साहब कहते हैं कि जब ये 52 का डोरा टूटेगा तब ही काल का जाल खत्म होगा। हम जाप कर रहे हैं, काल के जाल में लगे पड़े हैं, हम समझ रहे हैं कि जो गुरु ने मंत्र दिया है इसी से ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके गुरु आपको भरमा रहे हैं क्योंकि उनको खुद को उस सत्य का पता ही नहीं है, तो वो आपको क्या सत्य बताएंगे। तो कहने का भाव यही है कि खोज करें, विचार करें। तो सच्चा पंथ वो है जिसमें परमात्मा को आपको सिर्फ और सिर्फ उस सत्य नाम का ज्ञान दे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान दे कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जाओगे। जिस पंथ में आपको इन्हीं सवालों का सारा ज्ञान दिया जाए और आपको समझाया जाए, तो उस पंथ को आप धारण करो। क्योंकि प्रथम अपने आप को जाने। जब आप अपने आप को जानेंगे तब ही आप उस परमात्मा को जान सकते हो। अपने आप को भी आप नहीं जान रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े आश्रमों में जा देखते हो कि भाई इसके लाखों शिष्य हैं, इनके करोड़ों शिष्य हैं, तो मैं इनका शिष्य हो जाता हूँ। ऐसा ना करें। साहब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत संत, जिनके संग 10-20 है ताको ना मोहन। साहब ने कहा है कि आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, आपको जागृति दी। आप विचार तो करें कि जिस पंथ में मैं जा रहा हूँ, क्या उस पंथ में उस सत्य का ज्ञान है, या मैं बस लाखों लोगों को देख रहा हूँ कि ये लाखों लोग इनके शिष्य हो रहे हैं तो मैं भी इनका शिष्य हो जाऊँ। ऐसा ना करें। आपको भीड़ में नहीं खड़ा होना, आपको अपने आप को जानना है। जो गुरु आपको अपने समान नहीं करता, आप उसके शरण में ना जाएं, क्योंकि सच्चा सद्गुरु वो ही है, सच्चा गुरु वो ही है जो आपको अपने समान करे। और जब तक आपको अपने समान करने वाला गुरु नहीं मिलता है, तब तक आप ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको अपने समान ही समझे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोले कि आप भूले जीव हो, यानी आपने उस सत्य को जीना नहीं है और मैंने उस सत्य को अनुभव कर लिया है। तो इस वजह से, इस धारणा के आधार पे वो बोल सकता है कि आप में और मुझ में थोड़ा सा अंतर सिर्फ इस चीज़ का है। जैसे जीव और पीप का होता है, इस प्रकार का भेद रखे तो रखे, लेकिन कोई भाव, दुही का भाव खत्म कर ले, वही सच्चा सद्गुरु होता है। जो ये जान लेता है, जो ये समझ लेता है कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, शुद्ध रूप के आधार से, उस परमात्मा के आधार से। क्योंकि साहब कहते हैं कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। जिसने आत्मा को चीना उसने ही उस परमात्मा को जीना। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। और जिसने अपने आप को जाना उसने ही परमात्मा को जाना है। और परमात्मा को जानने के बाद उसका ये फर्ज है, उसका ये महत्व बनता है कि वो भी आगे उस सत्य का प्रचार करे, क्योंकि उसके ऊपर सद्गुरु की मोहर लग गई है। यानी शब्द को उसने अनुभव कर लिया है, उसने उस निज शब्द, उस सत्य नाम को प्राप्त कर लिया है।
तो याद रखना कि वो शब्द 52 अक्षरी नहीं है। जो भी गुरु आपको 52 अक्षरी शब्द दे रहे हैं वो आपको भरमा रहे हैं। आप गुरु से पूछें। देखिए, सबसे बड़ा शब्द अगर 52 अक्षर में आपको देखना ही है, अगर समझ रहे हो कि 52 अक्षरी शब्द ही वो सच्चा शब्द है, तो साहिब ने अपना नाम ही क्यों ख़त्म कर लिया। साहिब ने कहा, मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, और मेरा भेद पावेगा सोई, जाका सतगुरु पूरा होए। साहिब ने कितना खूब कहा कि भाई मेरा नाम सारा संसार ले रहा है, लेकिन मेरे भेद को कोई नहीं जान रहा है। नाम लेने से कुछ नहीं होगा, मेरे भेद को जानना है। जो सार, जो मूल ज्ञान, जो सत्य ज्ञान मैं देने आया हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। और जिस गुरु ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, आप उस गुरु की शरण में जाएं और उस गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करें। और जब उसको प्राप्त कर लें तो तब ही आप आगे प्रचार करें। अगर आप उसको नहीं जानते, उसकी अनुभूति नहीं की है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे सद्गुरु की खोज करें जिसने उसको अनुभव किया है, और जिसने अनुभव किया है उससे जाके वो परम ज्ञान लें। ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।